हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास से हमारी सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी। और आज हम फिर से करने वाले क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। दो वीडियोस ऑलरेडी लगा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, आज एक और वीडियो लगाएंगे जिसके बाद हम शुरू ये कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म और फिर आगे सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे। चलिए आज हम लोग क्या देखते हैं सर, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। आइएगा जी क्लास में, या देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चंस, पढ़ें। हाँ जी सर पढ़ते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर आपको इसका पीडीएफ और नोट्स चाहिए, भैया कहीं तो जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस नोट्स क्या बोलते हैं नोट्स के लिए आपको नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सएप के लिए भाई साहब अगर कोई चीज डाउट होती है तो आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप इस नंबर पे कर लीजिएगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारा जो नेट वाला भैया चैनल का जो लक्ष्य है कि भाई साहब आपको जेआरएफ कंप्लीट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है। कहां, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर, टीचिंग के 37 लेक्चर, रिसर्च के 18 लेक्चर, आईसीटी के 12 लेक्चर के साथ अभी चल रहा है और मैथ्स अभी 9 लेक्चर्स के साथ कंटिन्यूड है। पेपर टू कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो चुका है 38 लेक्चर्स के साथ, अकाउंट्स 31 लेक्चर्स, स्टैटिस्टिक्स 15 लेक्चर्स के साथ खत्म, इकोनॉमिक्स चल रहा है और मार्केटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये आपको कंटिन्यू हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर आपको भी लेक्चर्स देखना है तो बस एक काम करें, जाएं और प्लेलिस्ट में लेक्चर देखना शुरू करें बिना कुछ देर किए हुए, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। नहीं, हाँ जी सर, कमेंट्स भी अच्छे से कीजिएगा ताकि हम इसको थोड़ा एप्रिसिएशन के तौर पर ले सकें। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। आइए जी, कह रहा ए सोल्ड अ वॉच टू बी 20% गेन पर। देखिए ए जो है 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, किसको, बी को। क्या बेच दिया, घड़ी बेच दिया। एंड बी, वही बी बोला भाई हम इसको सी को बेच देंगे लॉस पर, 10% पर। हो सकता है बी को घड़ी खराब लगा होगा तो 10% लॉस पर उसको बेच दिया। अब बोल रहा है if C bought the watch for rupees 216, यानी 216 रुपए में सी घड़ी को खरीदा, then at what price did A purchase it? तो बोल रहा भाई साहब A कितने में परचेज किया होगा। हमको एक बात बताइए, अगर B C को लॉस कर बेच दिया, ठीक है, तो अगर B के लिए वो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस, तो C का वही कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा, सर होगा, 100% होगा। हाँ जी सर। आइए तो इसको बहुत आराम से ध्यान हौले हौले से करते हैं, मजा आएगा करने में। तो मैंने क्या बोला, सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लीजिएगा जी, कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, क्योंकि यही पूछा था, हाँ कि ना। हाँ जी सर। अब बोला ए ने बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, तो 20% प्रॉफिट मतलब 100 रुपया का 20 रुपया कितना हो गया, 120 रुपया। हाँ जी सर, ठीक बात। किसको बेचा, बी को सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब आ जाइए 120 रुपया, 120 रुपया क्या हो गया, बी के लिए कॉस्ट प्राइस। हाँ जी सर, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पे बोला सी को कितना बेचेंगे सर, 10% लॉस पर, 10% लॉस पर। बी के लिए कॉस्ट प्राइस ही हो गया और सी को 10% लॉस पे, तो 120 का 10% निकाल लीजिए, 10% तो आ जाएगा कितना, 12 रुपया, ठीक है जी। हाँ जी सर, 12 रुपया आ गया तो कितना हो गया, 108 रुपया, एक बात। हाँ जी सर, 108 रुपया। अब ये अमाउंट चूंकि बी क्या किया था, सी को बेच दिया, तो बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वही सी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये क्या दिया है, सी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हाँ जी सर, तो क्या बोला, सी खरीदा 216 रुपए में। अब यहां ध्यान दीजिए, इफ, इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम, एक तरीका बता रहे हैं, कह रहा है इफ अगर ए का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी, सी का कॉस्ट प्राइस हो गया 108 रुपया। और देखिए सी का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी कितना, 216 रुपया दिया हुआ है, तो बताइए ए का कॉस्ट प्राइस कितना। तो ए का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 108, काट दीजिए 2 से, आंसर कितना, 200 रुपया। यही 200 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कैसे किए सर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस का, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या ना कभी हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपको करना है एग्जाम पास। तो अगर जिसको फ्रैक्शनल मेथड आता है वो तो बेस्ट उससे निकाल लीजिए। कैसे, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, बोला पहला कितना का प्रॉफिट हो गया जी सर, पहला 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हम मान के चले 20% प्रॉफिट मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है, तो ये 5 कितना कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा सर प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ जी सर, तो 5 रुपया कॉस्ट प्राइस था तो 6 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि 1 रुपया का प्रॉफिट ऐड करना था। हाँ जी सर, उसी तरीके से नेक्स्ट क्या था सर, नेक्स्ट बोला 10% का लॉस, 1 मिनट, हाँ 10% का लॉस, तो 10% का लॉस मतलब 1/10 रुपया, तो 1/10 मतलब 10 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो 1 रुपया लॉस होगा, तो सर सेलिंग प्राइस कितना 9 रुपया, तो सर 10 रुपया में से 1 रुपया कम हो गया तो 9 रुपया। क्लियर है बात समझ में आई, बात कुछ नहीं है। इसने बोला परसेंटेज कितना था 1/20%, 20% की वैल्यू कितनी 1/5, तो नीचे वाला वैल्यू को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ये तो बात पता है, इतने दिन मैथ पढ़ लिए तो पता ही सर। अब ऊपर वाला वैल्यू क्या प्रॉफिट, तो 5 में से एक प्रॉफिट जोड़ दिए तो कितना 6, और यही क्या हो गया सेलिंग प्राइस। हाँ जी सर, अब उसी तरीके से 10 रुपया का जो 10 रुपया बोल रहा हूं, 10% प्रॉफिट था, 10% प्रॉफिट का मतलब कितना, सॉरी 10% लॉस, सॉरी 10% लॉस, तो 10% लॉस का मतलब क्या कि 1/10% हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। हाँ जी सर, अब 10 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया लॉस है तो 9 ही रुपया ना हुआ सेल प्राइस। हाँ जी सर, तो अब इसको क्या करिए 9 छके 54, इसको इससे कर दीजिए 5 देंगे 50, इससे कर दीजिए। अब 54 के बराबर कितना दिया हुआ है 208, यानी कि 4 गुना कर देंगे तो 208 के बराबर आ जाएगा, तो इधर भी क्या कर दीजिए 4 से इंटू कर दीजिए, तो 200 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो आपका 2 मेथड है, एक मेथड तो ये हो गया और ये हो गया सेकंड मेथड जिसको हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड बोलते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, अगर आप समझ गए तो, नहीं तो एकदम सिंपल इस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलिए हम लोग सेकंड वाले में चलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला भी दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे, है ना। क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, अगर मैन्युफैक्चरर 10% गेन करता है, होलसेलर 15% गेन करता है, रिटेलर 25% गेन करता है, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना भाई साहब, और जबकि रिटेल प्राइस कितना है 1265 रुपया। एक बात बताइए, कोई भी प्रोडक्ट कौन बनाता है सब मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर जब बनाएगा, मान लो मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में बना लिया, ठीक, तो 10% उसमें प्रॉफिट ऐड किया। हाँ जी सर, अब ये मैन्युफैक्चरर जैसे ही बेचेगा किसको, होलसेलर को, तो होलसेलर के पास जैसे गया तो 110 रुपए में गया, अब वो इसी 110 रुपए का 15% होलसेलर भी लगाएगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा ना, क्योंकि वो रिटेलर को देगा, तो 15% वो भी प्रॉफिट लगा लिया। 110 का 15% कितना हो गया सर 126 रुपए 50 पैसा, और फिर इसी 126 रुपए 50 पैसा का भाई रिटेलर की भी तो प्रॉफिट जोड़ेगा, तो बोला रिटेलर 25% प्रॉफिट जोड़ा, तो 25% प्रॉफिट जोड़ा तो हो गया 156 रुपया 125 पैसा, इतना ये था, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये रिटेलर का क्या इतना आ गया, जब 100 रुपया मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट था तो रिटेलर का प्राइस कितना इतना। उसी तरीके से जब आपका रिटेलर का प्राइस 1265 दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कितना, समझ में आ रहा है। आइए सिंपल तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला सपोज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सपोज कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। हाँ जी सर, अब 100 का कितना परसेंट 10%, यानी कि 10 रुपया हो गया तो 110 रुपया, ठीक है। किसका प्राइस हो गया ये सर होलसेलर के लिए, ठीक है। अब होलसेलर भी कितना कमाता है 15%, तो 15% कर लीजिए, 110 का 15% करिएगा ना तो आपका आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा कर लीजिए 15 और 11 और 5 16.5 रुपया, ये देखिए, ठीक है। तो 126.5 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं। हाँ जी सर, और फिर से प्रॉफिट कितना हुआ इसको, किसको सर रिटेलर को, तो रिटेलर 25%, तो इसका भी जोड़ लीजिए 126.5 का 25%, इसको निकाल लीजिएगा तो ये देखिएगा आपका आ जाएगा 31.625, इसको ये करिएगा 156.625 आ जाएगा। क्लियर है बात।
हाँ जी सर। तो अब बताइएगा, जब कॉस्ट प्राइस 100 रखे तो रिटेलर का प्राइस जो था कितना आ गया एसपी सर 156.125। अब ये एसपी 1265 दिया हुआ है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना, तो सिंपल निकल जाएगा। इसको ये करिए 100 गुने 1265 डिवाइडेड बाय 156.125, इसको काट लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 800 रुपया। यही होगा आंसर। ठीक है, ध्यान दिए सर, इतना मत्थापेची कर लिए। अब आइए फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाते हैं, कितना मजा आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू से, ये देखिएगा सर। पहला सेकंड मेथड देखिए, मैं हर किसी का नहीं बता सकता, एक दो मेथड एक दो बार बता रहा हूं, बाकी मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, हाँ जी सर। आइए चलिए, बोला पहला कितना प्रॉफिट सर 10%, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 से 11। ठीक है, हाँ जी सर। दूसरा 15% का प्रॉफिट, तो 15 का होता 15/100 यानी कि 3/20। हाँ जी सर, तो 3/20 मतलब 20 से 23 हो गया। ठीक है, हाँ जी सर। फिर 25% का प्रॉफिट, 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4। हाँ जी सर, तो 4 से 5 हो गया। अब आइए इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 से कम 5, 5 चौके 20 कट गया। हाँ जी सर, तो 4 चौक 16 है सर 160, और इधर हो जाएगा कितना 23 गुने 23 230 और 23 यानी कि 253। ठीक है, अब ये 253 कितने के बराबर दिया हुआ है 1265, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। हाँ, अब कितना से करेंगे तो सर 5 से करेंगे, तो इसको भी क्या 5 से कर देंगे। हाँ जी सर, 160 गुने 5 कितना आ जाएगा 800 रुपया, और यही क्या है आंसर है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू से अगर आप बनाइएगा 1 सेकंड में बनेगा आंसर, बशर्ते आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आना चाहिए। तो अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता है, आप जाइए लेक्चर 1 फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना मैंने बताया है। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 800 रुपया। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चले, आइए थर्ड नंबर में चलते हैं। कह रहा अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर 500 रुपए, 2 स्टील चेयर 500 रुपए करके बेचा। बोला 1 गेन 20%, एक में इसको 20% का फायदा हुआ और एक में इसको 12% का लॉस हुआ। ठीक है, 2 सेलिंग प्राइस, यहां क्या दिया हुआ है 2 पीस का सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, हाँ जी सर। बोल रहा है फर्स्ट एसपी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट एसपी पे 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और सेकेंड एसपी पे 12% का लॉस हुआ। समझ में आया बात, हाँ जी सर। अब और सेलिंग प्राइस दोनों का कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, सॉरी 500 रुपए, 1200 बोल रहा हूं, 500 रुपए दिया हुआ है। हाँ जी सर, अब आ जाइए, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। हाँ जी सर, प्रॉफिट रहे तो, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है, अगर लॉस रहे तो। क्लियर है बात, हाँ कि ना। हाँ जी सर, तो नेक्स्ट चले, आइए। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना 100% प्लस प्रॉफिट 20%, और सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपया, तो 500 के बराबर 120% हो गया। तो इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा सर 500 डिवाइडेड बाय 120, और अगर 100% की बात करें तो 500 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। अब इसको काटिएगा तो इसका आंसर सीधा सीधे आएगा 416 रुपया 67 पैसा, जिसको हम 417 एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। पहला ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस। अब इधर आ जाइए, कॉस्ट प्राइस कितना था ये 100% है, पता है हमको। लॉस कितना 12%, सेलिंग प्राइस कितना 500, तो 500 इक्वल टू 88%। ठीक है, हाँ जी सर। तो 1% इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 88। हाँ, इसलिए 100% इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100। ठीक है, हाँ जी। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 568.18 रुपीज। ठीक है, ये भी क्या कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये 100% की वैल्यू है। हाँ जी सर। अब देखिए दो कॉस्ट प्राइस आपके पास है, 417 प्लस 568 यानी कि 985 रुपये। ठीक है, और दो सेलिंग प्राइस भी आपके पास है, 500 प्लस 500 1000 रुपया। अब मुझे बात बताइए, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा रहे और कॉस्ट प्राइस कम रहे तो क्या हुआ,
प्रॉफिट हुआ सर। ये देखिए प्रॉफिट कितना का, 15 रुपया का। क्लियर है बात, समझ में आई बात? हाँ जी सर। जब प्रॉफिट 15 का तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल दीजिए, 15 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 985 इंटू 100, देख लीजिएगा 1.5% का गेन आएगा। इसी का आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? इतना इजी तरीके से। तो आपको क्या करना है, अगर दो सेलिंग प्राइस दिया रहे, दोनों सेलिंग प्राइस को लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, आपको पता ही होता है कि भाई सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, उसमें प्रॉफिट जोड़ के, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस हो जाता है ना। 10 रुपए में खरीद के लाए, 2 रुपया और हम अपना प्रॉफिट जोड़ लिए, 12 रुपए में बेच दिए, तो यही लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, और कुछ नहीं है। समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो समझ गए? हाँ जी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए यहां भी वही काम करना है। आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6%। मतलब एक कंसाइनमेंट था जिसका 2/3 हिस्सा 6% प्रॉफिट पर बेचा गया, और जो रेस्ट था मतलब 1/3 हिस्सा 3% लॉस पर। कह रहा है इफ देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट 540, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज। तो बोल रहा भाई 6% प्रॉफिट हुआ और 3% लॉस, इन दोनों को मिलाकर ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ था ओवरऑल में वो 540 रुपया दे रखा है। तो बोला हमको बताइए कि कितना वैल्यू का कंसाइनमेंट था। ठीक है, यानी कि टोटली पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम चूंकि 2/3 है तो इसीलिए हम यहाँ 100 भी मान के बनाएंगे, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 90 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2/3 और 1/3 में डिवाइड करना है। तो जब एक चीज बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में जब दिया होगा ना, तो नीचे वाला के हिसाब से वैल्यू अगर सपोज करिएगा आप, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं कर दूं 100 का 2/3, कितना दिक्कत है, लेकिन अगर मैं यही करूं 90 का 2/3, तो काट देंगे तो सीधे 30 दूनी के 60 आ गया ना। तो देख रहे हो कितना इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 100 की जगह यहाँ 90 मानेंगे अभी, है ना। 100 की जगह 90 भी मानेंगे, हम 30 भी मान सकते हैं, ठीक है, हम 9 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 90 भी मान के चलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। आइए क्या बोला, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 90 रुपए, सॉरी हाँ 90 रुपए, 90%, 90 रुपए। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब इसने क्या बोला, इसने दो तरीके की चीजें बोली। बोला फर्स्ट कॉस्ट प्राइस जो था 90 का 2/3 हिस्सा, यानी कि 60 रुपया वाला, हमने कितने प्रॉफिट पर बेच दिया, 6% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो यहां कितना था, 60 रुपया। ठीक है जी, और 60 रुपया का 6% प्रॉफिट यानी कि 3.6 रुपया। हाँ जी सर, तो 63.6 यही हो जाएगा पहला सेलिंग प्राइस 1। हाँ कि ना, यहां तक कोई दिक्कत बताओ। मैंने क्या करा, इसने जैसा बोला मैंने वैसे किया। बोला कॉस्ट प्राइस मान लो कितना, 90 मान लिया। अब 90 का पहला हिस्सा में बोला 2/3 हिस्सा हमने लेना है, 2/3 हिस्सा जो होगा उसका 6% प्रॉफिट पर हमें बेच देना है। तो 2/3 हिस्सा 60 आया, 60 का हमने 6% प्रॉफिट निकाला, 3.6 आया, हमने 63.6 रुपीज में बेच दिया। पहला सेलिंग प्राइस खत्म। और ये क्या था, ये पहला कॉस्ट प्राइस 1 था। अब आ जाइए सेकंड में। सेकंड कॉस्ट प्राइस कैसे बोला, 90 का बचा हुआ हिस्सा जो 2/3 के बाद क्या, 1/3। हाँ जी सर, तो ये क्या 30 रुपया आ गया। अब 30 रुपया में इसने बोला कि 30 रुपया का पॉइंट कितना परसेंट लॉस है जी, 3% लॉस है, 3% लॉस है, मतलब 0.90 पैसा जो है वो लॉस हो गया। तो अब 29.1 पैसा, ये क्या हो गया, ये SP2 हो गया, सेलिंग प्राइस 2, और ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस 2। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर। अब फिर से मेरे पास दो चीज आ गया, क्या सर, दो सेलिंग प्राइस, दो कॉस्ट प्राइस। तो ये देख लीजिए, इसको समझिए ध्यान से, वही बोल रहा है। अब दो सेलिंग प्राइस दोनों कितना सर, 63.6 प्लस 29.1 यानी कि 92.7, ये हो गया। हाँ जी सर। अब आ जाइए, बोला कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस बोला भाई साहब 90 रुपया था, तो सेलिंग में कॉस्ट गया तो 2.7 का प्रॉफिट आ गया। यही मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है कि नहीं? ओवरऑल प्रॉफिट कहने का क्या मतलब हुआ, जो दोनों सेलिंग प्राइस था ये और दोनों का कॉस्ट प्राइस था ये, उसमें से माइनस कर दिए तो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। और इसी की वैल्यू दी हुई कितना, 540 रुपए। देखो बोला ना ओवरऑल प्रॉफिट 540 रुपए के बराबर है। तो अब यहां क्या करना है, देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, मान लेना कॉस्ट प्राइस 90
तो प्रॉफिट कितना सर 2.7 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 540, तो कॉस्ट प्राइस कितना, आइए कर लीजिए 90 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 2.7, इसको हटाइएगा ऊपर एक जीरो जाएगा, 27 दूना के 54, 200, 200 गुना 90 यानी कि 18,000 रुपया इसकी वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस थी। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा जी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, बिल्कुल चलते हैं सर। इसमें क्या है देखिए, कह रहा द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस and selling price of an article is 20:21, what is the profit percent? अरे यार ये तो मतलब हलवा है, क्यों? क्योंकि सर 20 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और 21 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो डिफरेंस कितना है 1 का, और 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, हम लोग यही करते हैं ना, प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो यही प्रॉफिट है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100 कर दीजिए 5%। आंसर क्या ए? सर क्या हलवा क्वेश्चन, अरे भाई एक आध हलवा भी खा लो, नालायक सब ऐसे ही लोगे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा, हाँ इसमें भी कुछ वैसा है नहीं। आइए कह रहा व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड एज फॉर रुपीज 18,700, मतलब 18,700 रुपए में कोई एक प्लॉट बेच दिया, कोई जमीन बेच दिया 15% लॉस पर, ठीक है 15% लॉस पर बेचा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। ए भाई साहब बोल रहा है 15% लॉस पर बेचे, 18,700 मिला, तो कितना रुपया हम बेच देंगे कि 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सर ये बात तो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लॉस जब होता है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना 100% माइनस लॉस कितना 15%, यही बोला हम, ये वाला टर्म में देखिएगा कि पहले लॉस पर बेचा है। सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है सर 18,700, यही तो दिया था 18,700 में बेचे, उसमें 100% में 15% का लॉस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं 18,700 इक्वल टू 85%। तो ये भी कह सकते हैं कि 1% इक्वल टू 18,700 डिवाइडेड बाय 85, तो 100% बराबर कितना कह सकते हैं, 100% बराबर 100% इंटू ना लगने लगे नहीं तो फिर ना लाइक ऐसे, 100% बराबर कितना कह सकते हैं 18,000, कहाँ गया यार, एक मिनट, अरे यार ये वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट, वेट 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 वेट, आप करने लगे यार वर्क, वर्क क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट थोड़ा सा टाइम। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई, हाँ देखो अब वर्क करना चाहिए, हाँ थैंक यू सर। चलिए 18,700 डिवाइडेड बाय कितना 85 इंटू 100, काट दीजिए 17 पचे 85, 20 पचे 100, अब इसको 17 से काटिए तो यहाँ आ जाएगा 11 और 2 जीरो का 1100, तो 1100 गुने 20 तो कितना हो जाएगा 22,000। ये 100% का वैल्यू है। एक बात बताइए, जब कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया 100%, तो भाई साहब पूछा कितना हम पर बेचेंगे जो 15% का प्रॉफिट होगा, तो यही ना बात पूछा रे बुआ कि कॉस्ट प्राइस 22,000 था, हैं हम 15% प्रॉफिट बेचेंगे, तो 22,000 का 15% निकाल दोगे तो 3,300 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो कॉस्ट प्राइस 2200 था, 15% प्रॉफिट बेचे तो 3,300, तो 22,000 और 3,300 25,300 हुआ कि नहीं हुआ, हमको ही बता दो, हाँ कि ना। हाँ जी सर सिंपल सा बात है, जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लिए बोला 15% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो सर हम कोई भी चीज को मेरा घर में हम खरीदे थे 22,000 रुपए लगा था हमको, ठीक, हम बोले हम 15% उसमें जोड़ के बेचेंगे, 15% मतलब 15% प्रॉफिट, तो 22,000 मेरा घर का लग गया था, 15% प्रॉफिट जोड़े तो 3,300 आया, 22,000 हम अपना वाला उठा लिए और 3,300 प्रॉफिट जोड़ लिए, दोनों मिला के 25,300 रुपया हम क्या किए, उतना हम सामान बेच दिए, और यही तो क्वेश्चन में बोला था, हाँ कि ना। देख लो 25,300 आंसर इज बी। चलो ये हो गया। अब इसको ना एक कुछ लोग मतलब
थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाते हैं। देखो इस तरह से भी बना सकते हो, एक और तरीका मैं बताता हूं क्या तरीका है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है जी? 100%। बोला कितना परसेंट लॉस पर बेच देना है? 15%। तो कॉस्ट प्राइस से कम मतलब 85% लॉस पर बेचोगे? हाँ जी सर। बोला नेक्स्ट वाला कितने पे बेच देना है? 15% प्रॉफिट पर, मतलब 100 का 15, 115% हो गया। हाँ जी सर। अब इसको काट दीजिए, इसको रेशियो निकाल दीजिए। 17 पचे 85, 17 और 23 पचे 115, 17:23 आ गया। हाँ जी सर। और इसी 23 अनुपात के बराबर कुछ दिया हुआ है कि नहीं? क्या दिया हुआ है जी? नहीं, ये 17 के अनुपात के बराबर 18,700 दिया हुआ है, तो 1 अनुपात 1100 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 23 को अगर 1100 से गुना करिएगा तो 25,300 आ जाएगा। यही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, दोनों सेम चीज है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। हाँ जी आइए, क्या बोलता है देखिए। कह रहा है आस्क एसेस गुड्स टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 16/3%। देखिए इस तरीके का जब भी चीज है ना तो उसको फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाइए, बड़ा इजी क्वेश्चन बनता है। एंड बी सेल इट टू सी एट प्रॉफिट 9.1/11%। ठीक है। हाँ जी सर। इफ सी पेज 5600, अगर वो 5600 रुपया पे करती है यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ, तो फॉर एट व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट? ए का कॉस्ट प्राइस क्या था? तो मतलब और 5600 पे की मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब देखिए 16.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होता है। हाँ जी सर। प्रॉफिट पर बेचा? हाँ जी सर। तो 6 का 7 हो गया। और क्या 9.1/11 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/11, यही होगा ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब 11 से 12 हो गया, काट दीजिए। 6 कम 6, 6 दूने के 12, कट गया। हाँ जी सर। तो 11 और यहाँ 14, और इसी 14 के बराबर 5600 दिया हुआ, यानी कि 400 से गुना करिएगा तो आ जाएगा। तो इसको भी 400 से गुना कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 11 चौके 4400, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 100 मान के बनाइएगा भी बनेगा, जैसे इस तरह से भी बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन जब फ्रैक्शनल वैल्यू है ना तो इस तरह से बनाइए, ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया बात? हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसको भी फ्रैक्शनल वैल्यू से ही बनाते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 1/3%। अब देखिए ये सिंपल सा बात समझिएगा। बोला 33.5% पर बेचते हैं। अब 33.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/3। कितना इजी से बनेगा देखिएगा, 3 से 4। ठीक है, एक इतना बढ़ाया तो बोल रहा बी सोल्ड टू कैट एट अ लॉस ऑफ 10%। अब देखिए बी क्या 10% लॉस पर बेच दिया, तो 10% लॉस का मतलब क्या हुआ? 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। अब 10 रुपए का सामान था, 9 रुपए में बेच दिया, यही हुआ, और कुछ तो नहीं हुआ? नहीं सर। फिर क्या बोला? सी से डी को बेचे 16.2/3% में। 16.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 1/6। देखो यही चीज याद रखना पड़ेगा फ्रैक्शनल वैल्यू में, इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको याद रखिएगा तो बड़ा फायदा होगा। अब 6 से 7 हो गया। ठीक है, खत्म बात। बोल रहा डी पेड किया 4200 रुपया, मतलब इसका सेल प्राइस बता दिया है ना, सेल प्राइस 4200। तो अब इसको काट दीजिए पहले। 3 कम 3 नहीं कटेगा, 3 3 के 9 कट जाए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, फिर कट जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर इसको काटिए 2 कम 2, 2 पचे के 10, 5:7। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए 7 के बराबर कितना? 4200 दिया हुआ है, तो यानी कि 600 था, तो इधर भी 600 इंटू कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3000। यही कॉस्ट प्राइस निकलेगा आपका 3000। देख लीजिए कॉस्ट प्राइस 3000। समझ में आया बात? अब देखिए इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? सिंपल, इसका तरीका आपको हम बताते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ ये मिटा देता हूं, बड़ा सिंपल तरीका है। एक और तरीका है मैं आपको बता देता हूं। देखिए बोला कॉस्ट प्राइस कितना मान ले? 100 मान लो। प्रॉफिट कितना हुआ? 33.5%। तो 33.5% मतलब 33.5 ये हो गया, तो 133.33। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर बोला 10% लॉस होगा, तो 133 का 10% लॉस करिएगा ना तो 13 रुपया 33 पैसा आएगा।
आ गया, तो 120 रुपया फिर से आ गया। अब बोला फिर से कितना का प्रॉफिट, 16.2/3। ठीक है, 16.2/3 करिएगा कितना का, 120 का, 120 का इतना परसेंट करिएगा तो निकलेगा 20 रुपया। फिर कितना आ गया सर, 140 रुपया। अब ये ध्यान दीजिएगा, तो जब इसको बनाने का क्या तरीका है, बोला कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 140, और सेलिंग प्राइस 4200 दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कितना निकाल लीजिए, 100 गुने 4200 डिवाइडेड बाय 140, काट दीजिए 14 तिये के 42, 30 गुने 100 यानी कि 3000 रुपया। देख लीजिए ऐसे भी आंसर आ गया। समझ में आ रहा बात? हाँ जी सर, तो आंसर दोनों तरीके से आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, बस आपको ऐसा काम करना है। चलिए अब क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टॉयज। तो 50 टॉयज का कॉस्ट प्राइस 40 टॉयज का सेल प्राइस के बराबर है। तो हम ऐसे कहें 50 CP इक्वल टू 40 SP। हाँ, तो 0 0 उड़ा ही देते हैं, तो 5 CP इक्वल टू 4 SP। और आपको पता है कॉस्ट प्राइस नीचे होता है तो कर दीजिए नीचे, तो 5 यहाँ रखिए डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, SP ऊपर था नीचे कॉस्ट प्राइस कर दीजिए। अब ये कॉस्ट प्राइस यहाँ या ये यहाँ, तो क्या आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो सेलिंग प्राइस 1 है 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, तो प्रॉफिट कितना 1 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100 बराबर कितना 25% प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जी, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हाँ जी सर, तो यही तो निकाला, 5 रुपए सेलिंग प्राइस 4 रुपए कॉस्ट प्राइस, यही तो दिया हुआ है, 1 रुपए प्रॉफिट कर दिया। कुछ था इसमें सर, हल हुआ था। आइए ये क्या बोल रहे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी ध्यान रखिएगा। कह रहा एक शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज 10। देखिए 6 आर्टिकल खरीदा 10 रुपए में, ये बात ध्यान रखिए। शॉपकीपर सम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा 6 आर्टिकल 10 रुपए में और उसको बेचा, सोल्ड इट एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल फॉर रुपीज 8। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब इस तरह के क्वेश्चन थे मैंने बोला था ना दोनों की क्वांटिटी को 1 कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वांटिटी को 1 करते हैं। क्वांटिटी 1 करने का क्या मतलब हुआ कि अगर 6 आर्टिकल का रेट हम खरीदे कितने में 10 रुपए में, तो 12 आर्टिकल्स का रेट 20 रुपया हो जाएगा कि नहीं? अरे हो ऑब्वियस ही बात होगा सर, होगा कैसे नहीं। 6 का था 10 रुपया, तो 6 गुने 2 12, तो 10 गुने 2 कितना 20, सिंपल सा बात है। तो 12 आर्टिकल का ये क्या हो गया सर, ये हो गया कॉस्ट प्राइस 20 रुपया। उसी तरीके से 4 आर्टिकल हम बेचे थे 8 रुपया में, तो सर 12 आर्टिकल के लिए क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इंटू 3। ठीक है, 12 आर्टिकल के लिए, ठीक है 4 तिया 12, तो इसी तरह से 8 को भी 3 से गुना करिए 24 रुपया। ये क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। जब मेरे पास सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस है, तो 24 रुपया सेलिंग प्राइस और कितना कॉस्ट प्राइस सर 20 रुपया, तो 4 रुपया क्या प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 4 रुपया है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। हाँ जी सर, 4 डिवाइडेड बाय कितना 20 इंटू 100। ठीक है, कितना हो गया 4 एकम 4, 4 पचे 20, ये कर दीजिए 20, यानी कि 20%। आंसर क्या है 20% प्रॉफिट। क्लियर बात, समझ में आ गई? हाँ जी सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछा जाता है भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर एक आध पूछ लिया गया तो वो तो देखो कभी कभार की चीजें हैं, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो अब प्रॉफिट और लॉस के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।